सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन और उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक है कि पहली जॉब को हम कैसे समझें या किन दशाओं के माध्यम से पहली जॉब की प्राप्ति होती है। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। न्यू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बैच हमारा मार्च में स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप में से जो भी इच्छुक हो तो वो अपना नामांकन करा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिएगा। पहले मेल चार्ट है 15 अप्रैल 1983 3:10 PM मेरठ। तो यहाँ पे चार्ट के विषय में अन्य बातों को ना ध्यान में देते हुए हम सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है कि पहली जॉब की प्राप्ति कैसे होगी। और आपको YouTube पर करियर चैप्टर्स में पढ़ाया जा चुका है कि पहली जॉब को देखने के लिए दशम भाव और दशम का त्रिकोण यानी ये हमारा 10th हाउस हुआ, इसका त्रिकोण दशम से पंचम भाव यानी धन भाव और दशम से नवम भाव यानी छठा भाव, दूसरा छठा और 10वां ये भाव मेरा दशम का त्रिकोण भाव होता है। दशम त्रिकोण एक्टिव होने पर यानी किसी भी तरह मेरा दशम त्रिकोण एक्टिव हो, उसमें बैठे ग्रह, उस पे दृष्टि डालने वाले ग्रह, और अगर कोई भी नहीं है, ना उसमें कोई स्थित है ना उस पे कोई दृष्टि देता है, तो उसका भावेश यानी उसका स्वामी, अगर ये किसी भी तरह हमारा भाव एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो यहाँ एज को देखते हुए, देश काल परिस्थिति को समझते हुए, दशम भाव का बल देखते हुए पहली जॉब की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ दशाओं के साथ साथ ट्रांजिट, क्योंकि यहाँ पे कि भाव तो मेरा कई बार एक्टिव हो सकता है। मान लीजिए मेरा कोर्स पूरा हो चुका है ना, जिस फील्ड में मुझे जॉब चाहिए उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से मेरा भाव एक्टिव है, तो उस 1 साल में, उस 6 महीने में वो जॉब मुझे कब मिलेगी, तो उसको देखने के लिए भाव सिद्धि के कुछ नियम हैं जो हम ट्रांजिट में यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको अभी वो नहीं पढ़ाया गया है हमारे YouTube चैप्टर्स पे, वो हमारी क्लासेस में रेगुलर जो लोग जो पढ़ते हैं वो जानते हैं भाव सिद्धि के नियम को अच्छे से, तो वहां पे उनको सिखाया जा चुका है। यहाँ पे मैं अभी उसकी चर्चा यानी ट्रांजिट की चर्चा मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं वही विषय लेके आऊंगी जो गुरुजी आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो पहली जॉब की डेट मैं आपको बता देती हूँ। जातक की पहली जॉब जनवरी 2007 यानी 2007 के जनवरी में लगती है। तो अब जनवरी का महीने में हम चलते हैं। देखिए, राहु में शनि की दशा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 4 दिसंबर 2006 से राहु में शनि की दशा स्टार्ट होती है और 9 मई 2007 तक ये दशा थी। राहु में शनि की दशा में पहली जॉब लगती है। अब यहाँ हम महादशानाथ राहु को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि महादशानाथ फल नहीं करेगा, है ना। मेन फल जो करेगा वो या तो अंतरदशानाथ करेगा या प्रत्यंतर दशानाथ करेगा। यहाँ पे अंतरदशा में भी राहु ही है। राहु की प्लेसमेंट एकादश भाव में, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर, पांचवें भाव पर और सातवें भाव पर। लेकिन ना तो हम पांचवें भाव से, तीसरे भाव से, सातवें भाव से और एकादश भाव से पहली जॉब की बात करेंगे। तो इसका मतलब कि राहु मुझे जॉब दे सकता है जो अंतरदशानाथ राहु है। यहाँ मैं महादशा की बात नहीं कर रही हूँ। राहु जिस राशि में होता है उसकी अगर 2 राशियां हैं तो दोनों राशियों का फल करेगा। यानी राहु अब एकादश भाव में है, बुध की मिथुन राशि में है, तो उसकी जो दूसरी राशि होगी यानी कन्या राशि का भी रिजल्ट करेगा। इसका मतलब कि राहु यहाँ सेकंड भाव का भी फल करेगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 10th और 10th का त्रिकोण यानी 2, 6 और 10 ये हमें जॉब दे सकते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड हाउस से जॉब की बात हो सकती है। इसका मतलब जो राहु अंतरदशा में था वो मुझे जॉब देने के लिए सक्रिय था। ठीक है ना, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है शनि, जो मेरा प्रत्यंतर दशानाथ था। अब शनि कहाँ का स्वामी है और कहाँ बैठा है? शनि तीसरे हाउस में है, 5th को एक्टिव करेगा। शनि की दृष्टि 9th हाउस पे होगी और शनि की दृष्टि 12th पे होगी। यानी तीसरा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव और 12वां भाव, ये 4 भाव मेरे शनि ने एक्टिव की। लेकिन इन चारों में से किसी भी भाव से हम जॉब की चर्चा तो करेंगे नहीं, और वो भी पहली जॉब की बात।
अब छठा भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी मेरा शनि है। तो सातवें भाव पर तो राहु की दृष्टि है, यानी सातवें के फल करने के लिए तो राहु बाध्य है कि हाँ मैं हूं वहां पे उसका फल करने के लिए। लेकिन क्या छठे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि है? तो आप पूरे चार्ट में देखिए, किसी भी ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर नहीं है, कोई भी ग्रह छठे भाव में स्थित नहीं है। इसका मतलब कि शनि को अपने घर का काम तो खुद ही करना पड़ेगा। और छठे भाव से भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि या तो सेकंड या 10th या 6th, ये अगर एक्टिव होगा तो हमें पहली जॉब की प्राप्ति होगी। सेकंड हाउस हमारा राहु ने एक्टिव किया था क्योंकि वो दोनों राशि का फल कर रहा था। और छठा भाव मेरा शनि एक्टिव करेगा क्योंकि इसके भाव का फल करने के लिए कोई नहीं है इसके पास। तो यहाँ पे दोनों हाउसेस यानी सिक्स्थ और सेकंड, यहाँ दोनों हाउस मेरे एक्टिव थे। और यहाँ इसी समय पे ट्रांजिट का भी सपोर्ट होगा जिसे हम भाव सिद्धि बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पे पहली जॉब जातक को मिल सकती है। एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इनको पहली जॉब की प्राप्ति होती है। अब एयरफोर्स को कैसे समझेंगे, वो आपको कुछ पीछे मैंने चैप्टर्स दिए हैं और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। यानी दशम भाव तो मेरा यहाँ पे बलवान है और शुक्र को यहाँ केंद्र अधिपति दोष भी नहीं है क्योंकि वो पापकर्त्री में भी आ चुका है। और केंद्र अधिपति दोष अगर होता भी तो यहाँ शुक्र को नहीं लगता, क्योंकि शुक्र अपने ही भाव में है, ग्रह अपने ही भाव में बैठा हुआ है, अपने ही भाव में स्थित है, तो वो भाव तो बलवान हो गया। तो कोई भी ज्योतिष का नियम दूसरे सिद्धांत को नहीं क्रॉस करेगा। ठीक है ना। केंद्र अधिपति दोष तो गुरुजी आपको कई बार समझा चुके हैं और आगे हमारे क्लासेस में भी वो आता रहेगा। यहाँ मेरा जो टॉपिक था, विषय था, वो पहली जॉब को लेकर था और पहली जॉब को आप भली भांति इस चार्ट में समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में पहले हम करियर को ही एक साथ बांधने की कोशिश करेंगे। कब पहली जॉब लगी, कब प्रमोशन हुआ, है ना, कब हमारा इंक्रीमेंट हुआ और वो हमारे लिए अच्छा था, या मेरा जॉब में कुछ चेंजेस आए, वो कब आए। तो इस सभी विषयों को, जॉब से रिलेटेड जो भी विषय होंगे उसको कैसे समझें, तो इसको मैं आगे अपने और क्लासेस में लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।